तो चलो बच्चों, आज हम घटाना सिखाएंगे। तो आज का तुम्हारा टॉपिक रहेगा घटाना या सब्सट्रैक्शन करना। सब्सट्रैक्शन को हिंदी में घटाना ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, सम बॉल्स आर बीइंग टेकन अवे, सर्किल द करेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर इट। मतलब तुम्हें जो गोले दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कितने गोले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये 6 जो गोले हैं वो एक सर्किल में बने हुए हैं। तो ये यूँ बोल रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन गोले को गिन के ये जो सारे हैं इनमें से ये सर्किल वाले गोले को अपने को माइनस करना है, मतलब घटाना है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये 18 या 18 गोले हैं। तो इनमें से जो सर्किल वाले गोले हैं या जो ये गोल गोल आपको दिख रहा है, इसमें जो गोले आ रहे हैं इनको 18 गोलों में से माइनस करना है। तो देखो, माइनस का जो साइन होता है वो माइनस ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है। तो इसका आंसर ना तो ये होगा और ना ये होगा। तो इन दोनों में से अब देखो आप कि 6 माइनस 18 नहीं होंगे, क्योंकि जो 18 है उनमें से 6 माइनस करने हैं हमको। तो इसका सही आंसर ये होगा 18 माइनस 6, मतलब कितने बचे हैं गिनो आप। ये 18 है, 18 में से 6 गोले आप हटाओगे तो 17 16 15 14 13 12। तो 18 में से 6 जाने पर कितने बचेंगे। अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये गोले जो हैं वो गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हम ये गोले गिनेंगे सेकंड क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब 14 गोलों में से देखो आपको कितने घटाने हैं, 3 घटाने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सर्किल बना हुआ है इसने बोल रखा है कि इन सब में से ये सर्किल वाले जो गोले हैं उनको उठाओ और माइनस करो। तो अब देख लो 14 जो गोले हैं उनमें से आपको 3 माइनस करने हैं। तो इसका सही आंसर कहाँ होगा, 14 माइनस 3 मतलब 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार देखो जैसे हमने पहले किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 गोलों में से या 12 गोलों में से हमको कितने घटाने हैं, 5। देखो 5 है जो सर्किल के अंदर गोले हैं, 1 2 3 4 5। तो 12 माइनस 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे, फटाफट करो। 12 माइनस 5 कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। या आप लोग ऐसे भी गिन सकते हो, अगर 5 को हटा देते हो तो जो बचता है 1 2 3 4 5 6 7। तो डायरेक्ट भी ऐसे आंसर आप दे सकते हैं कि 7 बच जाएंगे। अब ऐसी ट्रिक आपको आगे बताती हूँ। मान लो देखो गिनो ये कितने गोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपके 16 गोले हैं। 16 गोले में से अगर आप 2 गोले हटा दोगे, या आपको ऐसा नहीं आ रहा है, वैसे तो इसका सीधा आंसर है 14, लेकिन ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन दोनों गोले को जो है सर्किल वाले को, इनको मत गिनो और बाकी जो बच रहे हैं उनको गिनोगे तो भी तुम्हारा करेक्ट आंसर 14 ही आएगा। ठीक है बच्चों, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, फिर आगे आगे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो देखो, फाइंड द डिफरेंस, मतलब सब्सट्रैक्शन
वर्कशीट है ये। तो आपको क्या करना है कि फाइंड द डिफरेंस, मतलब इनको घटाना है, डिफरेंस निकालना है कि इनमें कितनी संख्याओं का अंतर है। तो 8 माइनस 3 तो कितने हो जाएंगे? 5। अब ये कैसे होंगे आपको समझ में आ गया होगा। या आप एक ट्रिक और लगा सकते हैं, जैसे ये 8 है तो आपको इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो है लाइन बना देनी है। अब बीच में आपको स्पेस देना है, स्पेस के लिए ऐसा घोला लगा देना है और फिर लगाना है 3। तो 8 में से 3 माइनस करने हैं, 1 2 3। तो अब देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो इधर के 3 को आप काटोगे क्योंकि माइनस करना है, तो इधर के भी 3 को काटोगे तो 8 में से जितने लाइन बचेगी 1 2 3 4 5 वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो। जैसे ये देखो 4 माइनस 3, तो मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 लकीर कर दोगे। अब माइनस कितने करने हैं? 3, 1 2 3। तो इनमें से इधर से 3 काटोगे क्योंकि इनमें से माइनस करने हैं 4 में से, तो इधर से भी 3 कट जाएंगे, तो बचा कितना? 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ही आप आगे करोगे 5 माइनस 4, तो इधर 5 गोले भी आप बना सकते हो, 1 2 3 4 5, और ये ऐसा बीच में स्पेस देके 5 में से 4 माइनस करना है। तो इधर कितने गोले बनाओगे आप? 4। तो इधर 5 में से 4 गोले माइनस करने हैं, तो 4 इधर से काटोगे और 4 इधर से, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बचेगा 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। आगे भी आप ऐसे ही करोगे, या अपनी अंगुली जो होती है इस पे आप गिन सकते हो। -6 में से 1 माइनस करना है अपने को, तो पहले 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6। अब ये बोल रहा है कि 1 माइनस करो, मतलब 1 ये घटा दो, तो कितने बचे? 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। लेकिन आप ये छोटे छोटे जोड़ के लिए ही अंगुलियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 या इससे ज़्यादा या 40 से ज़्यादा आप इस पर नहीं गिन सकते हो। अब देखो 7 माइनस 7, तो आपको पता है अगर 7 में से 7 जाएंगे तो 0 ही बचेंगे। इसी प्रकार 2 में से 1 गए तो 1, 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 1 गए तो 8, 9 में से 4 गए तो अंगुलियों पे भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितने गए? 4 गए, तो 1 2 3 4 घटा दो तो कितने बच जाएंगे? 5। या आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप धीरे से इस ट्रिक से करना, पहले धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आज आपको घटाना आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन करना बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा। तो 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4, 4 में से 4 गए तो 0 आ जाएगा। अब 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 4 बचेंगे। कैसे बचेंगे? आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 को ऊपर लिख दो क्योंकि ये बड़ी संख्या है और इसमें से 3 माइनस करना है, तो माइनस का निशान लगा दो। तो अब देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो 7 में से 3 निकालोगे तो 4 बच जाएगा। ऐसे 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 2 गए तो 3, 3 माइनस 3 गए तो 0, 3 में से 2 गए तो 1, 5 में से 1 गए तो 4, 6 में से 2 घटाए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6, 1 में से 1 माइनस होगा तो कितने? 0 बचेंगे, और 6 में से 4 गए तो 2 बच जाएंगे। तो बच्चों देखो, पहले आपने क्या सीखा था कि छोटे छोटे जो बाकी है वो आप कर रहे थे, लेकिन अब अगर 2 संख्या से घटाना हो तो आप कैसे घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा हो गया अब काम। तो अब आगे देखो, 7 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7।
अगर 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बच रहे हैं? 2, तो 27 हो गए। यहाँ पे देखो 61 में से 30 निकालो, तो 1 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0। 6 में से 3 गए तो यहाँ लिखो, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने घटाने हैं? 3। 1 2 3, तो 3 गोले इधर से इधर काट लो, तो कितने बच गए? 3। तो इसका आंसर हो गया 30। इसी प्रकार आगे देखो, 3 में से 2 गए तो 1 2 3, 3 में से 2 गए तो 1 2, तो कितना बचा? 1। और 5 में से 4 गए तो भी 1 ही बचेगा। आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लग जाएगा। अब देखो 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, और अब ये 4 ऐसा का ऐसा ही बच रहा है, तो यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान सकते हो कि 0 है, तो 4 में से 0 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे। 3 से 3 गए तो 0, और 6 में से 3 गए तो 3। अब देखो 6 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 में से 5 जा रहे हैं, अब 3 तो ये और 2 ये, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे 5 में से 0 गए तो 5 बच गए। इसी प्रकार आगे देखो, 3 में से 0 गए तो 3 बचेंगे, और यहाँ पे 6 में से 0 गए तो 6 बच जाएंगे। यहाँ पे देखो, अब 0 में से 0 गए तो कुछ नहीं बचेगा, 0 ही बचेगा, और यहाँ पे 6। अब देखो यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0 बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और 6 में से 1 गए तो अब गिनो, 6 ये है, 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितना बोल रहा है ये? 1 गया, मतलब इसको काट लो तो 5 बच रहे हैं ना तुम्हारे पास, ये तो 5। अब 3 में से 1 गए तो 2, और 2 में से 1 गए तो 1 ही बचेगा। यहाँ देखो 3 में से 1 गया तो 2, और 6 में से 5 गए तो 1। यहाँ देखो, अब यहाँ तक 8 हो रहे हैं तुम्हारे, अंगुलियों पे गिनो, यहाँ तक इस खाने तक 8 हो रहे हैं। 8 में से तुम्हें 3 निकालने हैं, 1 2 3, तो कितने बचेंगे? 5। अब इधर 8 में से 4 निकालने हैं, तो 4 निकालोगे तो कितने? 4 बच जाएंगे। 13 से 3 गए, तो 13 से 3 गए तो 10 बचेंगे ना। 3 में से ऐसे अलग करोगे तो 3 में से 3 गए 0, और 1 में से 0 गया तो 1। 9 में से 6 गए तो 3, और ये 3 ऐसा कैसा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 मान सकते हैं। और अगर इस तरह से आपको दिया हुआ हो क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करोगे? तो देखो 59 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? अब आप इनको अगर ऐसे दिए हो और आपको ऐसे नहीं आता है डायरेक्ट, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, जो मैंने पहले वाले में बताया था। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो 9 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 0। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 में से 0 गए तो 5। तो मतलब 59 में से 9 जाएंगे तो 50 अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हो कि 15 में से 2, इस प्रकार लिख लो। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है डायरेक्ट करने पर, तो 5 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे? 3। और यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 13। इसी प्रकार 21 में से -0 गया तो 21। 53 में से 0 गया तो 53। अब देखो 68 में से 8 गया, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बच जाएगा, और 6 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब 68 में से 5, तो अपने को पता है कि यहाँ 2 संख्या और यहाँ पे 1 संख्या है, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे तो आपको पता है कि जो पिछली संख्या आएगी
और यहाँ 5 की जगह आप 0 कर सकते हो अगर 2 संख्या है, तो संख्या इस प्रकार आ जाएगी। तो 8 में से 5 गए तो 3 और 6 में से 0 गए तो 6, तो 63 अपना आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखो कि 47 है, 47 है, -5 करने हैं या 5 करने हैं, तो 7 में से अगर डायरेक्ट 5 कर दे, क्योंकि यहाँ पीछे इसके कुछ नहीं है तो 0 होगा। 2 संख्या से घटा रहे तो हम ऐसे 0 भी ले सकते हैं अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? देखो वापस बताती हूँ। 47 में से 5 गए तो गिनो 7, 1 2 3 4 5, 7 में से 5 गए तो 2 बच जाएंगे और 4 में से 0 गए तो 4 बच जाएंगे, तो 42। अब यहाँ पे देखो 4 में से 4 गए तो 0 और 6 ऐसे के ऐसे ही। 80 में से 0 गए तो 80, 12 इधर भी ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि अगर इनमें से 0 जाएगा तो इनका कुछ नहीं जा रहा है, ऐसे की ऐसी संख्या आ जाएगी। यहाँ पे भी देखो 23 के 23 आ जाएंगे। यहाँ देखो 36 में से 4, मतलब 6 में से 4 घटा लो पहले, क्योंकि यहाँ पे 0 लिख लो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो 6 में से 4 गए तो 2 और 3 में से 0 गए तो 3। इसी प्रकार इसमें भी देख लो, 0 लगा दो। 4 में से 4 गए तो 0, 7 में से 0 गए तो 7। अब 9 में से 95 में से 4 गए तो देखो 5 में से 4 गए तो 1 और 9 में से 0 गए तो 9। ऐसे भी आप अब 3, ये कितना सरल आया देखो। 3 में से 2 गए तो 1, 48 में से 5 गए तो यहाँ 0 लगा लो तो तुम्हें थोड़ा सही लगेगा करने में। तो 8, देख पिछली संख्या से पिछली संख्या घटानी है और अगली संख्या से अगली संख्या। तो ये पीछे वाली 8 में से 5 गए तो 3 बच जाएंगे और 4 में से 0 गए तो 4 बच जाएंगे। अब यहाँ पे देख लो तुम, 9 में से 5 गए तो 4 बच जाएंगे और 1 में से 0 गए तो 1 बच जाएगा। 8 में से 3 गए तो 5 बच जाएंगे और 3 में से 0 गए तो 3 बच जाएंगे। अब देखो 25 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 25 ही बचेगा ना। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो 688, मतलब इसको पूरा बोले अगर तो 688 या 688, इसमें से 399 हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो 8 में से 9 गए तो अब देख लो, 8 एक छोटी संख्या है और 9 एक बड़ी संख्या है। तो अगर 8 में से 9 घटाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर अपने पास कोई चीज़ कम होती है तो हम अपने पड़ोसी से मांग सकते हैं। तो ये जो 8 है इसको एक इधर दे देगा, तो यहाँ पे कितने 18 हो जाएंगे। अब 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 9। अब यहाँ पे 7 ही हो गए, क्योंकि इसने यहाँ पे एक आगे वाले को दे दिया। अब 7 में से भी 9 नहीं जा सकते हैं या घटा नहीं सकते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने इस पड़ोसी से ले लेगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे और यहाँ पे 17 हो जाएंगे। अब 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, चलो अंगुलियों पे गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 और 17 दूसरी अंगुली के गिन लो। तो अब 17 में से कितना बोल रहा है? 9 गए, तो 1 2 दूसरी अंगुली के, 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएंगे। तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 5 बचे, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे? 2। तो इस प्रकार आप अपना 3 संख्या वाला घटाना भी सीख सकते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखो 876 में से 398 घटाने हैं। अब 6 में से 8 तो जाएंगे नहीं, तो ये एक इधर, ये वाला एक इधर दे देगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे। अब यहाँ बच जाएंगे 6, तो 6 में से भी 9 नहीं जा सकते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने साइड वाले से मांगेगा। तो साइड वाला इसको एक यहाँ पे दे देगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 16। अब 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 7।
और यहाँ पे बच जाएंगे, एक इसने यहाँ पे दे दिया था तो 7 ही बचेंगे, 7 में से 3 गए तो 4, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये 2 वाला तो आपको मैंने पहले भी बताया तो आसानी से आना चाहिए, लेकिन बात ये हो रही कि यहाँ पे 0 में से 5 जा रहे हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या से -0 जाता है तो वो संख्या ही आती है, लेकिन अगर 0 में से कोई भी संख्या जा रही है, मान लो यहाँ पे 0 में से -5 दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, क्योंकि 0 जो है प्लस में आता है, न ही माइनस में आता है। अगर इससे कुछ ज़्यादा प्लस में हो रहा है, मतलब 0 से कोई 1 भी आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। और अगर 0 से कोई 1 घट भी रहा है, मतलब -1 भी हो रहा है, तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि 0 से -1 है वो और अंदर की तरफ है। अगर 0 में से -1 जाएगा तो ये घटाव का निशान आ रहा है, क्योंकि ये इधर हम जाते हैं तो ये घटाव का निशान आता है और इधर हम जाते हैं तो प्लस का निशान आता है। अब किसी भी संख्या के आगे हम प्लस नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये एक साइन है कि किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस की है। लेकिन अगर हमें माइनस का पता लगाना होगा तो उस संख्या के सामने वैसे ही माइनस दिया होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये माइनस में है या घटाव में जा रही है या ये कम संख्या है। बाकी जो प्लस की संख्या होती है उसके सामने कभी भी प्लस नहीं लिखा जाता है। ये तो हम जोड़ बाकी सीखने के लिए यहाँ पे प्लस का निशान दे देते हैं। आगे आपको जोड़ना भी सिखाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप आगे की बहुत उच्च कक्षाओं में आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कभी भी प्लस की संख्या के सामने प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है। हमें वो ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ ये प्लस की संख्या है, लेकिन माइनस की संख्या के सामने हमेशा माइनस होगा। तो 0 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब बाकी सीख रहे हैं हम, तो देखो 50 45 से तो बड़े हैं ना, तो 50 में से 45 निकल सकते हैं। तो यहाँ पे 0 है, तो अगर ये यहाँ पे 1 ले लेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 4, और 4 में से 4 गए तो 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। या ऐसे अगर आपको अच्छा समझ में आ गया है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। 50 में से 5 जाएंगे तो 45, और 50 के बीच में 5 का फ़र्क ही रहता है, तो आप ऐसे भी गिन सकते हो। 46, 47, 48, 49 और 50। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 783 मतलब 783 से 297 माइनस करो, तो 13 में से 7 जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 में से 7 नहीं जा सकते हैं, तो ये एक इससे उधार ले लेगा। तो 13 में से अगर 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? देखो गिनो, यहाँ तक 9 होते हैं, 10, 11, 12, 13। 13 में से 7 घटाने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितने? 6 बच जाएंगे। तो यहाँ पे 7 हो गए, क्योंकि इसने 1 इधर दे दिया। अब 7 में से भी 9 नहीं जा सकते हैं, तो ये 1 इधर से उधार लेगा। तो 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? फटाफट देखो, मैं बताती हूँ। 17 में से अगर 9 जाएंगे तो यूँ देख लो, आपकी 7 तो ऐसे ही काट लो और 2 उसमें से काट लो, तो 8 बच जाएंगे। अब यहाँ पे कितने बच गए? 6, क्योंकि इसने 1 इधर दे दिया 8 को। तो यहाँ पे देखो 6 में से 2 गए तो 4, तो अपना आंसर आ गया 486। अब देखो आगे देखो, 461 में से 8 7 जाएंगे, तो मान लो यहाँ पे 0 है, तो 1 में से 7 तो जा नहीं सकते हैं, तो 1 ये इससे ले लेगा। तो 11 में से 7 गए तो देखो कितना रहेगा? 7 के बाद भी गिन सकते हो, 8, 9, 10, 11, तो 4 बचेंगे। अब यहाँ पे 7 ही रह गए, तो 1 ये इससे लेगा, क्योंकि 7 में से 8 नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। यहाँ पे 3 बच गए, तो 3 में से 0 गए तो 3। ऐसे कैसे? यहाँ पे देखो 8 में से 9 नहीं जा सकते, तो 1 ये इससे लेगा, तो यहाँ पे 1 देगा तो 18 हो जाएगा। 18 में से 9 गए तो 9 बचेंगे। यहाँ पे 4 है, 4 में से 6 भी नहीं जा सकते, ये 1 इधर से लेगा, तो 14 से 6 जाएंगे। 14 से 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे?
8 बज जाएंगे। तो यहाँ पे 5 में से 5 गए तो 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 9। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 14 में से 7 गए तो ये एक इधर से लेगा ना, 4 में से 7 नहीं जा सकते हैं, तो 7 बच जाएगा। यहाँ पे 0 हो गया, तो ये किससे लेगा, क्योंकि 0 में से 8 नहीं जाएंगे, ये उधार देगा इधर, तो 10 में से 8 गए तो 2। अब यहाँ पे बच गए 8, 8 में से 6 गए तो 2। इसी प्रकार आगे भी आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक नई कंडीशन यहाँ पे आ रही है, 8 में से 9 नहीं जाएगा, लेकिन इसके जो साइड वाला है ये भी 0 है, तो यहाँ पे फिर क्या करेगा, ये एक ऐसा करेगा कि ये इससे एक उधार लेगा। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इसको भी एक चाहिए, तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे, एक ये इसको दे देगा, तो 18 में से 9 गए तो 9, 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 5 में से 4 गए तो 1। इधर देखो, अब 0 में से 9 नहीं जा सकते, एक इधर से ये लेगा, तो 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पे 7 हो गए। अब 7 में से भी 9 नहीं जा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो इधर से एक ये उधार ले लेगा, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, क्योंकि एक इसने इधर दे दिया था, तो यहाँ पे 7 रह गए थे, एक इधर से इसने उधार लिया, तो 17 में से 9 गए तो 15, तो ये 2 है, तो 2 वो घटा लो, 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 बचेंगे, तो 81 रह जाएंगे। अब देखो इधर 11 में से 7 गए तो, क्योंकि 1 से 7 नहीं जाते, तो इसने एक उधार लिया, तो यहाँ पे 11 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, तो 11 में से 7 गए तो 4 बच जाएंगे, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से भी 8 नहीं जा सकता, तो ये इससे उधार लेगा, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 11 में से 8 गए तो 3। अब देखो यहाँ पे 5 बच गए, 5 में से 3 गए तो 2, 234 हो गए। इसी प्रकार आगे भी देखो, अगर 3 और 2 ऐसे दिया हो तो क्या करना, यहाँ से 14 में से 7 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 में से 7 नहीं जा सकता, घटा नहीं सकते, तो इधर से ये एक उधार ले गया, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा। 14 में से 7 गए तो 7, अब 0 में से 2 नहीं जाएंगे, इधर से ये एक उधार लेगा, तो 10 हो गए, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे 9, एक इधर दे दिया, तो यहाँ पे 8 बचा, तो 8 का 8 है। अब इधर देखो 12 में से 6 गए तो 6, अब यहाँ पे 16 में से 9 गए तो 7, और यहाँ पे 3 बजे, 3 में से 3 गए तो 0। तो अब मेरे को यूँ लगता है कि आप सारी बाकी सीख गए होंगे, और आगे भी प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि घटाना या सब्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं और ये कैसे किया जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा कवर कर लिया है, क्योंकि आपको मैंने एक से एक संख्या कैसे, एक अंक वाली संख्या कैसे घटाते हैं वो भी बता दिया है, 2 अंक वाली संख्या कैसे घटाते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है, और 3 वाली भी मैंने आपको समझा दिया है। इसी प्रकार आगे 4 5 जितनी भी हो आप कर सकते हो, और आगे आगे जैसे आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गिनती सीखो आप। अगर आपको काउंटिंग सही आती होगी तो आप वैसे भी अंगुलियों की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, मेरे को लगता है आप अंदाज से या सोच से भी कर लोगे, या आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी से आपको आ जाएगा कि यार इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये घटाएंगे तो ये आ जाएंगे। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें और निकिता राणावत के साथ जुड़े रहें, लाइक करें और फॉलो करें। मैं आपकी आशा के अनुसार आपको कंटेंट ला के दूँगी, आपको हर तरह से आपके बच्चों को सिखाऊँगी।